नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जिनसे हम पूछेंगे टीएमसी का जब टीएमसी हो रहा है, इससे ये क्या हो रहा है? क्योंकि इस तरह की कोई घटना हमने इस देश में पहले होती भी नहीं देखी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। सर ये जो जी, टीएमसी की घंटी घंटी बज रही है, अभी कल्याण बैनर्जी जैसे आप अभी बोल रहे थे, टाइम्स नाउ ने थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट करा, उसका एक इंटरव्यू कॉलोन भी करा। बनर्जी, थोड़ा सा हाँ, प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिए। आपका अच्छा, बंगाली प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत है। कोलियन, बोलिए फिर कोलियन, कॉलोन, फिर ठीक से बोलिए कोलोन, कॉलोन। नो नो, बंदोपाध्याय, कॉलोन नहीं भाई, कॉलोन। कोलोन। कॉलोन, कॉलोन बंदोपाध्याय। हाँ, कोलोन बंदोपाध्याय बोलते हैं साहब, मैं नहीं आऊंगा। हम्म, और ये होता है, बाय द वे, उसकी लीगल टीम है सर ये, अभिषेक बैनर्जी की। और अभिषेक कॉलोन बैनर्जी को बंदोपाध्याय कथा केलेन आमी भाईपो ने रिप्रेजेंट कोरबोना। कोरबोना तो भाईपो ने कि साहब भाईपो को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा मैं, और मैं ममता बनर्जी के साथ तभी रहूंगा जब वो भाईपो को साइडलाइन कर देंगी। फिर क्या बचा? तो ए लेकिन टू ये कॉलोन, मतलब कॉलोन बनर्जी भी है। कॉलोन बनर्जी के ऊपर ये असर क्यों पड़ा? देखिए मैं बताता हूँ आपको। हम्म, कॉलोन बनर्जी से पहले प्रसून बनर्जी गए। हम्म, प्रसून बनर्जी रिप्रेजेंट्स हावड़ा। प्रसून बनर्जी कौन है? प्रसून बनर्जी इज फेमस फुटबॉलर, करेक्ट। और हावड़ा की सीट जीते हुए थे। हावड़ा की सीट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सीट, और यूज टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट सीट्स फॉर टीएमसी। वो प्रसून बनर्जी चले गए, और जब प्रसून बनर्जी चलने के बाद कॉलोन बनर्जी जो है वो भी हिलने लगे। क्यों? देखिए, श्रीरामपुर अगर जाना है तो हावड़ा होके जाना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है श्रीरामपुर। अच्छा, उसके बाद फिर वो वैसे भी थके हारे हैं। उत्तरपाड़ा से उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाया था, उत्तरपाड़ा से उनका बेटा हार गया। उत्तरपाड़ा उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीरामपुर में ही है। श्रीरामपुर टेक्निकली हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहीं आपने देखा था वो कौन सी एक जगह थी, चंडी तला, वहाँ के हम्म, उनके ऊपर भी प्रहार किया गया था, या उन्होंने नाटक किया था प्रहार करने का। तो कॉलन बनर्जी कैन ऑल्सो सी कि भाई पब्लिक उनके कितने अगेंस्ट में है। पब्लिक 2021 और 2024 में भी उनके अगेंस्ट में थी। आप जब मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी लिखेंगे तो मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी में ये एक तृणमूल सिंड्रोम जो है ये अलग से लिखा जाएगा। वाई दिस तृणमूल सिंड्रोम? इट runs a political system only through state power, only through state power। ये एक इन्होंने नया सिस्टम डेवलप किया, बल्कि अच्छा खासा इन्होंने सिस्टम इनहेरिट किया था। और वो इनहेरिट किया था इन्होंने बाकायदा जो हमारा एक रोबस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है उसके माध्यम से। लेकिन उसके बाद दे गॉट लेजी, दे गॉट लेजी। भाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब दोबारा जीतने के लिए जब वो जाने जाती है तब होता क्या है, जब उसने किसी को डिथ्रोन किया तो उसके पास में एक लंबी लिस्ट होती है ऑफ द एरर्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस ऑफ द पार्टी दैट दे आर सीकिंग टू रिप्लेस, एंड दे आर टेलिंग एवरीबॉडी, सबको बोल रहे हैं कि भाई ये इन्होंने गलतियां की हैं, ये इन्होंने घोटाले किए हैं, ये इन्होंने बदमाशियां की हैं, इनके ज़माने में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, करप्शन हुआ है, और भाई भतीजावाद हुआ, जो भी हुआ, और हम आके इसको ठीक करेंगे। तो ये एडवांटेज इनकम्बेंट के पास नहीं होती। तो इनकम्बेंट हैज टू कीप री इन्वेंटिंग कंटिन्यूसली, उसको री इन्वेंट करना पड़ता है, उसको नई नई नए नए सपने दिखाने पड़ते हैं, जो वायदे किए हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन इनके पास एक सीपीएम का टेम्पलेट था, क्योंकि सीपीएम जो थी वो अलग अलग तरीकों से जीतती थी, अलग अलग तरीकों से जीतती थी, बूथ जैमिंग करती थी, इलेक्ट्रल रोल्स में हेरा फेरी करती थी। उसने पूरा कार्डर जो था वो एक एक जिसको कहते हैं वोटर मैपिंग, एक एक वोटर की मैपिंग कर रखी थी। हर एक वोटर के लिए उसके पास एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड प्रोग्राम था, और वो डिज़ाइंड प्रोग्राम
उसके लिए एक कह सकते हैं इंसेंटिव भी हो सकता था, और उसके लिए इंटिमिडेशन और थ्रेट ये सब भी हो सकता था, इवन वायलेंस हो सकता था। सो दे डन दैट सिस्टम। उसके थ्रू उन्होंने बंगाल में ऑपरेट किया, उसके थ्रू उन्होंने त्रिपुरा में ऑपरेट किया। केरला में दे कुड नॉट डू, क्योंकि केरला पब्लिक वाज समवॉट डिफरेंट। यहाँ पे दे मैनेज इट सक्सेसफुली। ये आके उसको बजाय इसके कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया था परिवर्तन का, वो करने के बजाय इन्होंने देखा यार ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसके सहारे ये 34 साल चल गए, तो लेट्स टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। दे टुक इट टू नेक्स्ट लेवल। और उस नेक्स्ट लेवल में जो इंसेंटिवाइजेशन था वो तो मिनिमल हो गया, और थ्रेट्स, इंटिमिडेशन, वायलेंस, ये जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गए। तो फिर जो लोग स्पेशलाइज करते हैं इसमें वो उनके ज़्यादा प्रिय हो गए। ऊपर से वो अभिषेक बनर्जी को ले आई। अभिषेक बनर्जी को ले आई तो अभिषेक बनर्जी वॉज नॉट कट आउट फॉर द हीट एंड डस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो आईपैक को ले आया। और आईपैक को ले आया और उसके बाद फिर साहब आईपैक के जो 20-20, 25-25 साल के जो छोरे थे, वो 75-75 साल के खाटी चावल जो पॉलिटिशियंस थे उनको नचाने लगे। तो आज की डेट में जो आप ये देख रहे हैं ना, इतनी जल्दी ये टूटी पार्टी, पार्टी इतनी जल्दी इसलिए टूटी क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने बाकी जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो लोग होते हैं उनको सबको साइडलाइन ही कर रखा। तो ये साइडलाइन लोग जो हैं वो अपने आप छोड़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे अब इसको समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हैं। कि प्रसून बनर्जी जैसा ए पॉलिटिकल आदमी छोड़ गया, यूसुफ पठान जैसा ए पॉलिटिकल आदमी छोड़ गया। These are not political people, they are celebrities. Shatabdi Roy, what is she? Shatabdi Roy is an actress. शताब्दी रॉय हैं, रचना बनर्जी हैं, ये सबके सब जो हैं दे आर ऑल डिराइविंग देयर पावर आउट ऑफ द स्टेट apparatus। तो इसमें बड़ा लेसन है कि भाई इफ यू कीप एवरीथिंग एंड डिजाइन एवरीथिंग टू वर्क ओनली थ्रू द स्टेट apparatus, then this is bound to happen, and this will happen to anyone who completely disregards their own structures and depends completely on the state apparatus। ये मेरा छोटा सा एक पॉलिटिकल थ्योरी है जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बट यहाँ पर देखिए मेरे को जो आपसे मैं जैसे ये कोलोन बनर्जी जो भागे हैं, ये न्यूज आने से 5 मिनट पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को रिलीफ दिया है कि भाई अरेस्ट मत करो उसको, जो उसको करना है, मतलब उसको समन वमन दे दो बट अरेस्ट मत करना। तो अरेस्ट करने जा भी नहीं देता। वही है ना अभी सर, तो उसको कहीं ना कहीं उसको जो है वो क्या बोलते हैं, स्लो बर्न पे सिमर करके, कौन सी डिश बनती है सिमरिंग हीट पे? खिचड़ी। और बताइए कोई अच्छी चीज है ना, कोई वेस्टर्न डिश या कोई बंगाली डिश? नहीं, आजकल तो खिचड़ी बनती है सर हर जगह, क्योंकि पूरी खिचड़ी चल रही है। बट ये जो ममता बनर्जी की क्लोजेस्ट एड्स हैं सर, फॉर एग्जांपल योर सायोनी, फॉर एग्जांपल अभी महुआ मोइत्रा, तो वो करण थापर के साथ इंटरव्यू दे रही है लंदन में बैठ के, शी इज नॉट वांटिंग टू कम बैक हियर। सागरिका घोष के मतलब वो एक आधा स्टेटमेंट आ रहा है, बट इट्स नॉट दिस थिंग। तो ये जो इनके क्लोजेस्ट बंदे हैं, इनको निकलना है यहाँ पर, और ये तो मतलब वहां अब्यूजिव वाले लोग हैं, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल। ये तो बड़ी गालियां वालियां देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक बोलते हैं ना कहीं लॉट ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स आर आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज कि यार ये हो क्या रहा है, ये सारे अगर क्या एनडीए में आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आप कैसे समझाओगे, व्हाट इज योर लॉजिक कि रियल पॉलिटिक है ये, समझ जाओ ऐसी होता है खेल पॉलिटिक्स का। ना देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं इसमें। आई थिंक मुझे तो लगता है कि जनरली शुरू में आई सॉ सम डिसअफेक्शन ऑन पार्ट ऑफ द बीजेपी वोटर्स, बट लेटर ऑन जब इन्होंने कह दिया कि भैया हम किसी को ले नहीं रहे पार्टी में, हाँ ठीक है, हमारे एट द लेवल ऑफ सेंटर हमें ज़रूरत पड़ेगी वोटों की, तो ये लोग मदद करेंगे। अब उसका क्विड प्रो को क्या है दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर, बट अपेरेंटली द क्विड प्रो को ये है कि भाई तुमको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तुम्हारे समर्थकों की कोई गारंटी नहीं। और वैसे भी जो समर्थक हैं आप देखेंगे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो बना रखा है
जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इनका, ये किधर से आवाज आ रही भाई? नहीं, आवाज तो नहीं है कुछ। नहीं है आपको? चलो। नहीं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है तृणमूल के, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रियल लो लेवल, लो रूट लेवल ग्राइंडर्स नहीं है। जो रूट लेवल ग्राइंडर्स हैं वो सारे के सारा मामला आउटसोर्स्ड है। और आप इसीलिए देखेंगे कि तृणमूल वाज एबल टू पुट सेलिब्रिटीज एज एमपीज। बहुत सारे इनके सेलिब्रिटीज हैं इसमें एमपीज में। तो इनका ये होता था कि भाई ठीक है तुमको हम बनाएंगे, तो और तुम्हारा काम ये है कि भाई यू ऐड सम काइंड ऑफ ग्रेविटास टू तृणमूल एट द सेंट्रल लेवल। वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ तुम अच्छी अच्छी बातें करो, तुम ये दिखाओ कि भाई जो तृणमूल है हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आर्टिस्ट, फॉर इंटेलेक्चुअल्स। इस तरह का इनका ये था। और इनको ये था कि भाई मैं किसी को भी जो है वो आप बना सकते हैं एमपी, जिसको चाहे उसको हम एमपी बना देंगे। तो ये जो इनके एमपीज हैं वो इसी तरह के हैं। उनके ज़्यादातर की क्या, मोस्टली मेरे ख्याल से एक दो को छोड़ दो आप, सुदीप बंदोपाध्याय टाइप के, माला रॉय टाइप के लोगों को। माला रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय का भी कोई ग्राउंड कनेक्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। ग्राउंड कनेक्ट दूसरे लोगों का है, वो सब बैठे हुए हैं आपके वो कुणाल घोष और संदीपन साहा और आपके क्या नाम है सुजीत बोस, ये सारे जितने भी गुंडे टाइप के एमएलए हैं। एमएलए इनके जो है वो सब गुंडे टाइप के, और उन्हीं एमएलए के बेसिस पे ये एमपीज हैं। तो अब ये जो एमपीज हैं इनका ग्राउंड कनेक्ट है नहीं ज़्यादातर का। मैं देयर मे बी फ्यू एक्सेप्शंस, मे बी अ फ्यू एक्सेप्शंस, स्पेशली मालदा वालदा एरिया में एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी टाइप के हैं इनके एमपीज। तो जब ज़्यादातर एमपीज इसी टाइप के हैं तो वो एमपीज जो हैं वो क्या सोच रहे हैं आज की डेट में? कह रहे कि भैया अगली बार तो हम इलेक्ट होने के नहीं, अगली बार हम इलेक्ट होने के नहीं। अब हमारे पास जो 3 साल बचा है उसका हमें क्या करना है? पब्लिक का जो गुस्सा है वो देख रहे हैं। ये पब्लिक का गुस्सा भाई साहब 2021 में भी था, लेकिन इन्होंने स्टेट एपरेटस और उस टाइम का वो एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर था आरिज आफ्ताब करके, और ही वॉज अ लेजी गाय, डिड नॉट डू एनीथिंग, प्रीटी मच लेट तृणमूल डू वॉट एवर दे वॉन्टेड। और ऊपर भी समझ में नहीं आया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह को था। ही बेसिकली एक्चुअली अनलेस द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर टेल्स यू ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, तो इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं चलता। तो इलेक्शन कमीशन को जब पता चला बाय द टाइम, तो आप देखें कि इलेक्शन कमीशन डिमांडेड दैट दे वांटेड अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये ध्यान से सुनिएगा, दैट दे वांटेड अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर who was due to retire soon after the elections. वाह, ये इलेक्शन कमीशन का मास्टर स्ट्रोक यहाँ था। और उसमें जो है आपको बताऊं मैं कि इनकी जो पहली जो इन्होंने लिस्ट भेजी, देखिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो कैसे सिलेक्ट होता है। जो परिपाटी है, जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, वो ये है कि भाई द फाइनल सिलेक्शन इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 3 लोगों का पैनल भेजती है, उन 3 लोगों के पैनल में से कोई एक इलेक्शन कमीशन पिक कर लेता है। कई बार उनको पूरा पैनल नहीं पसंद आता है तो वो उस पैनल को वापस कर देते हैं और फिर नया पैनल मांगते हैं, फिर नया पैनल जाता है। जनरली सेकंड पैनल में से, मुझे आज तक कोई किस्सा याद नहीं जिसमें सेकंड पैनल में से एक आदमी को ना पिकअप कर दिया गया। तो ये प्रोसेस है। पिछली बार जब ये आरिज आफ्ताब के रिटायर होने के बाद पे जिसको लिया गया, उनको जो भेजा गया कमीशन, तो उन्होंने ना केवल रिजेक्ट किया, स्पेसिफिकली कहा कि साहब कि आप ऐसे लोगों के नाम भेजिए हु आर ड्यू टू रिटायर विद इन 2026।
और उसमें इन्होंने ऐसे लोगों के नाम भेजे हु ड्यू टू रिटायर एंड हु वर नॉट एग्जैक्टली ग्रैंड फेवरेट्स ऑफ टीएमसी। उसमें से इन्होंने मनोज अग्रवाल को पिकअप कर लिया, जो अभी प्रेजेंटली चीफ सेक्रेटरी है। उनकी रिटायरमेंट डेट 31 जुलाई है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट ही विल गेट एन एक्सटेंशन नाउ। ये तो आज की बात है। तो मनोज अग्रवाल टर्न्ड आउट टू बी एन ऑफिसर ऑफ ग्रेट इंटेग्रिटी, और उन्होंने तय किया कि नहीं, हम हर हालत में इस बार इलेक्शन करवा के देंगे, एक फ्री एंड फेयर। और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे ही तय हुआ और एसआईआर आया तो कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से 2021 में मैनेज किया था इलेक्शन ममता दीदी ने, शी कुड सी कि भाई ये तो डिसरप्ट होने वाला मामला है, क्योंकि शी वाज विनिंग नॉट बिकॉज ऑफ हर पॉपुलैरिटी बट बिकॉज ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ से ये पूरा इशू डिसरप्ट होना शुरू किया। तभी आपने देखा होगा कि ममता दीदी वाज मोर बिजी अटैकिंग एसआईआर देन कैंपेनिंग। तो कैंपेनिंग में इतना दिमाग नहीं था उनका, वो ज़्यादा इसी में बिजी थी कि किसी तरह से ये एसआईआर ना होने पाए, या एसआईआर हो जाए तो कुछ और लोगों को ऐड कर लूँ, कुछ उसको ऐड कर लूँ। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये सस्पिशन जो है ये ग्राउंड गेन करता गया कि भाई साहब कुछ कुछ तो गड़बड़ दाल है। में काला है, कुछ तो दाल में काला है। और जो कोई न्यूट्रल लोग, भद्रलोक टाइप के जो लोग थे, वो जिनको लगता था कि साहब के, उनको भी लगने लगा यार कुछ तो दाल में काला है। और जैसे ही फिर जो डिज़ाइन थी, पहला फेज जो था वो उन एरियाज में था जहाँ पे बीजेपी वॉज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, और वहाँ पे जब ये गए और जब न्यूज़ पहुँची इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में, तृणमूल के स्ट्रॉन्ग होल्ड में, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी एरिया जो है, जो जिसकी पोलिंग हुई सेकेंड राउंड में, प्रेसिडेंसी प्लस ईस्ट बर्धमान, दिस वाज द सेकेंड राउंड, जो 142 सीट्स थी। इसमें यह खबर पहुंची कि साहब की इलेक्शंस में धांधली नहीं होने पाई है। तो फिर जो जितने भी डरे हुए लोग थे, उनमें से काफी बड़ी मात्रा में लोग आ गए बाहर। और मैं आपको कहता हूं कि 90 आउट ऑफ 142 इन दी सेकेंड राउंड इज स्टिल नॉट अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये जैसे साउथ 24 परगना में इन्होंने 31 में से 19 सीट जीती है, जो 31 में से 19 सीट जीती है। अगर फियर फैक्टर नहीं रहा होता, बिल्कुल ही नहीं रहा होता, जो आज की डेट में अगर आप करवाओगे, ये जैसे फाल्ता में चुनाव हुए, फाल्ता में चुनाव पहले हुए, फियर फैक्टर मैक्सिमम पे था। उस टाइम पे अगर जहांगीर खान ने ज़्यादा ओवर रीच नहीं किया होता और सीधे साधे चुनाव हो जाने दिए होते, तो फाल्ता वो जीत जाता। लेकिन एक बार सरकार चेंज हो गई, फियर फैक्टर वैनिश्ड, उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा। तो ये फियर फैक्टर साउथ 24 परगना में था, इसलिए ये 19 सीटें जीते, वरना इनको 9 सीटें जीतनी भारी पड़ जाती। And except in those 4 or 5 constituency where their population, Muslim population is more than 60%, like कैनिंग ईस्ट है, या आपके भांगर है, या बसीरहाट उत्तर है, एक दो और, बसीरहाट उत्तर तो खैर नॉर्थ में आ गया। तो इस तरह की 2-4 आप सीट देख लो, तो उसके अलावा ये कोई सीट जीते ही नहीं साउथ में। और नॉर्थ में भी जो जो जीते हैं 10 सीटें, वो 10 में से 1 या 2 से ज़्यादा नहीं जीते। बस या ओके। तो ये सब पता है एमपीज को, उनको पता है कि भैया हमारे जीतने का अब कोई चांस नहीं है। ये हाल है कि ममता बनर्जी कह रही है कि यूसुफ पठान तुम बरहामपुर खाली कर दो, बरहामपुर खाली कर दो। क्यों? वहाँ 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है बरहामपुर में। भाई बशीरहाट तो खाली पड़ा हुआ है ना, बशीरहाट में बाई इलेक्शन होने। वो हाजी नूरुल इस्लाम क्या था उसका, जो वहाँ पे एमपी था, उसकी डेथ हो चुकी है। डेथ हो गई है। और बिकॉज देयर वाज इलेक्शन पिटिशन पेंडिंग
अगेंस्ट हिज नेम, और जो उनके सामने था, जो हारा था, उसने उसमें डिक्लेरेशन मांग रखा था, तो इस वजह से वहाँ चुनाव नहीं हुए। पर आज की डेट में अगर वो बंदा अपना सिविल सूट वापस कर ले, बीजेपी का है वो अपना सूट वापस, इलेक्शन पिटीशन वापस ले ले और वहाँ पे उपचुनाव हो जाए, ममता बनर्जी वहाँ से क्यों नहीं लड़ देती? वहाँ से नहीं लड़ेगी, वो 50-50 सीट है। Muslim population there is in excess of 40% or 45%, but it is not 70%. और ऐसी किसी भी सीट को आज ममता दीदी जीतने की क्षमता में नहीं है। इसीलिए आप इन एमपीज को देख रहे हो, एमपीज को एक चीज पता होगी, वन थिंग इज वेरी क्लियर, दैट दे हैव नो पॉलिटिकल फ्यूचर विद ममता दीदी। पॉलिटिकल फ्यूचर इज जीरो। एक चीज, लेट मी कंप्लीट, द पॉलिटिकल फ्यूचर इज जीरो। फिर क्या है दूसरा? तो दूसरा ये है कि जिन लोगों की सहायता से हम जीते हैं, उनको सबको अंडे और जूते खाने पड़ रहे हैं। और न केवल अंडे और जूते खाने पड़ रहे हैं, लोग बाहर आके सबके खिलाफ केसेस फाइल कर रहे हैं। लोग फाइल करें, पब्लिक फाइल करे, पब्लिक में डर खत्म हो गया ना। तो दे वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ दैट। मतलब ये कोई ऐसे एंजल नहीं है कि आप काकोली घोष दस्तीदार को ले लो, जो लीडर है उसमें आपके लोकसभा ब्लॉक के, जो 20 बाहर आए हैं, 20 में से आई एम टोल्ड सायोनी घोष को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो कोई बात नहीं, प्रसून बनर्जी भी आ गए और कल्याण बनर्जी भी हिल डुल रहे हैं, तो उनके पास तो फिर बचेगा कौन? वो आपके सुदीप बंदोपाध्याय भी देर सवेर आने ही हैं। माला रॉय का तो नाम पहले ही आ गया। कैन यू इमेजिन माला रॉय? माला रॉय इज एमपी फ्रॉम साउथ कोलकाता। व्हाट इज साउथ कोलकाता? भद्रलोक। नॉट भद्रलोक, ममता बनर्जी's own, Mamata Banerjee's own constituency is in South Kolkata. So this was a very unkind cut from them. लेकिन they are battling not for political survival but for physical survival. इसीलिए उन लोगों की कोई और शर्त नहीं है। आपने देखा होगा किसी एमपी ने ये नहीं कहा कि साहब हमको जो है आगे टिकट दे देना। वो पॉलिटिशियंस हैं ही नहीं उसमें से ज़्यादातर। आप शौकत रॉय को छोड़ दो या कल्याण बनर्जी को छोड़ दो, इक्के दुक्के और को छोड़ दो, सारे सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आ जाओ, पर ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू पावर, एमपी की प्रिविलेजेस, एमपी का स्टेटस, हाँ ठीक है दीदी आ जाते हैं हम। ये काम लोगों ने किया, इसीलिए ये सब छोड़ के भैया जान बचाओ पहले, सबसे पहले ये जान बचाने वाला सिंड्रोम है ये। तो इसलिए जो पब्लिक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरू में हल्ला गुल्ला करके वो शांत हो गई। उनकी भी समझ में आ गया कि इनकी एक सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। अच्छा, वो एमपी से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा एंगस्ट है भी नहीं पब्लिक का। जो भी एंगस्ट है वो डायरेक्ट जो सत्ता में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी कि जो उनके एमएलएस थे उनके खिलाफ है। करेक्ट, उनके खिलाफ है। बाकी तो इनके सबकी जो पुराने किस्से हैं, काकोली घोष दस्तीदार ने तो आपके ध्यान हो, वो जो आपका पार्क स्ट्रीट रेप हुआ था, तो उसमें तो वो जो विक्टिम थी तो उसको कह दिया था कि वेल इट वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ कस्टमर, इट वाज अ कस्टमर डिस्प्यूट, ये कह दिया था। जबकि जो रेपिस्ट था वो बाद में कन्विक्ट भी हुआ, और उसमें जो वो लेडी थी उसको फिर बड़ा आपके विक्टिमाइज किया गया ममता दीदी के द्वारा। नाउ शी इज इन वन ऑफ द कमीशंस। वो तो बधाई इनकी। विमेंस अट्रॉसिटी ऑन विमेंस वाला जो कमीशन बनाया उसमें। तो इस तरह से मैं इनकी साइकोलॉजी देख रहा हूँ। इसीलिए आप रोज देख रहे हो कि भाई जितना पब्लिक जो है वो पिटाई कर रही है, जब पब्लिक किसी की भी, सबकी पिटाई कर रही है, एमएलए की पिटाई कर रही है। और आई वुड से इट इज नॉन वायलेंट, बिकॉज इन लोगों ने तो आपको देखा है ना कि हावड़ा के इनके ऑफिस में इन्होंने कोई
400 बॉम्ब इकट्ठे कर रखे थे। बॉम्ब तो अलग है सर, वो 3000 जो साड़ियां निकली हैं बाहर, वो देख के दिमाग खराब होता तो है। बताइए वो 3000 साड़ियाँ, मतलब they were planning मास किलिंग है। murders on a mass scale. They were planning murders on mass scale. क्योंकि 2021 में जो कुछ किया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ उनका, तो इस टाइम तो ऐसा था कि भाई इनके तो ऐसे छक्के छुड़ा देने हैं कि जिंदगी में कभी सोचे नहीं हमारे खिलाफ वोट देने के। तो भाई जो भी ऐसा कर रहे हैं तो पब्लिक उनकी खातिरदारी कर रही है, लेकिन बड़ी नॉन वायलेंटली कर रही है। क्या कर रही है? अंडे और जूते, डिम और जूतो। डीजे, डीजे की परिभाषा बंगाल में है डिम और जूतो। डिम इज एग। सर बट ये जो देखिए, मेरा एक सवाल है कि ये जितने भी ये मतलब लोग बॉम्ब फेंकते थे, लोग मरते थे। अब इनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं तो कह रहे हैं वायलेंस है। अरे भाई अंडे फेंकते तो कोई मरता नहीं यार। तो हम थ्योरी डेवलप कर रहे थे, मैं आपको भेज दूंगा, थ्योरम डेवलप किए हमने कि भाई ये आपके जो है वो कितने एग्स पर सेकेंड, मतलब ये एग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसकी, और कितने एक्स पर सेकेंड के हिसाब से चले, ईपीएस बोलते हैं उसको। तो वो ईपीएस कितना होना चाहिए और आपका एक थेरेपी में और क्या एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिससे कोई नुकसान हो सकता है, और सर बाय ऑल अकाउंट्स भाई नुकसान नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोई खरोंच वरोच आ जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सर पीपल शुड बी ग्रेटफुल, एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल ह्यूमिलिटी, मेरे को वायलेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट पीपल शुड बी ग्रेटफुल, अंडे ही फेंक रहे हैं। आई मीन जिस तरह से इन लोगों ने काम करा है वहां पर, इट्स नॉट अरे इवन भाई फनी। हम तो देखते हैं आपके यहाँ कर्नाटका में तो आपके चीफ मिनिस्टर जो है वो एप्पल खा के फेंक देते हैं और लोग उसको लूटते हैं। तो लोग इधर पब्लिक जो है वो अंडे फेंक रही है, दे शुड हैप्पीली ईट दोज एग्स। मुझे लास्ट में यही पूछना है आपसे, एक छोटा सा सवाल है। अब जैसे ये जो अंटागनिस्ट हैं, अभी सेयोनी घोष का बोल रहे हैं कि भैया वो कांग्रेस ज्वाइन करेगी, और कांग्रेस ने इनको इनवाइट दिया है कि आके भैया आप ज्वाइन कर लो। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि एक को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और एक को जनरल सेक्रेटरी। अब जनरल सेक्रेटरी तो प्रियंका गांधी है, तो अब क्या प्रियंका गांधी के इक्विवेलेंट बन गए हैं अभिषेक बैनर्जी? नहीं नहीं, जनरल सेक्रेटरी उनका एक नहीं है, उनका दे हैव सेवरल जनरल 50 हाँ, सेक्रेटरीज। ठीक है, बट सेम छह लेवल पे आ छह गए सात जनरल प्रियंका गांधी। सेक्रेटरी है तो एक आठवां बन जाएगा, उसको क्या दिक्कत है? जनरल मतलब बेटी सेक्रेटरी की 6-7 से आठवां बन जाएगा। लेकिन आई सॉ अ ट्वीट यस्टरडे पुट आउट बाय वन ऑफ द टीएमसी गाइस। आजकल तो पता भी नहीं चलता है कि टीएमसी का असली कौन है नकली कौन है। टीएमसी विच वन सर? टीएमसी एम, ममता टीएमसी एन? टीएमसी एम, एम, अच्छा। टीएमसी, टीएमसी डिम, हम्म, डीजे डीजे, टीएमसी अच्छा, डीजे, बीजे, डिम और बीजेटीएमसी। जूतो। हाँ, डिम और जूतो, एग एंड जूतो, शूज, एग्स एंड शूज। तो वो डीजे टीएमसी की तरफ से किसी ने ट्वीट किया कि भाई देयर इज नो टॉक ऑफ टीएमसी ज्वाइनिंग द कांग्रेस। इट डजंट मेक सेंस फॉर टीएमसी, it makes even less sense for Congress. However, Congress is known to act senselessly, तो इसलिए I don't put it beyond Congress. लेकिन if you look at TMC also, तो अगर टीएमसी में ममता जी भी इसी आपके फिजिकल सर्वाइवल की टैक्टिक्स पे चल रही हैं, तो कांग्रेस में ज्वाइन करने से उनका जो फिजिकल सर्वाइवल है वो कैसे इंश्योर होगा? नहीं होता। और बल्कि अधीर रंजन चौधरी तो कह रहा है कि अगर कांग्रेस ने ज्वाइन किया टीएमसी को या टीएमसी ने ज्वाइन किया कांग्रेस को तो ही विल गो आउट ऑफ कांग्रेस। पता चले अजीर रंजन चौधरी बीजेपी ज्वाइन करके आ पाया, क्या मतलब कहानी खत्म हो जाएगी। तो guy has got solid base in that मामू एरिया। हाँ, इज अ वेरी गुड गाय, इज अ गुड गाय। बंगाल के लिए तो बहुत बढ़िया है मामू वो। एरिया में उसका जबरदस्त बेस है भाई। इज अ गुड गाय, एंड ही इज वन आल्सो कॉन्स्टेंटली। ऊपर से इसका पूरा ग्राउंड पे जो वेस्ट बंगाल का कंट्रोल है इनका, वो इसका ही है। इट इज हिम ओनली। भाई वो जो आपका मुर्शिदाबाद मालदा उत्तर दिनाजपुर वाला जो एरिया है वो इसी के कंट्रोल में तो है। जी, जी। तो बाकी ये कांग्रेस जो का है क्या वहां पे? कांग्रेस हैज नथिंग एनीवेयर इन बंगाल सुनने में तो ये आ रहा है एक्सेप्ट सायोनी दीज घोष एरिया। और ये दोनों एरिया अच्छा कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये?
इसी एरिया में ममता बनर्जी है, इसी एरिया में कांग्रेस है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करते। तो ये जो सेलिब्रिटी हैं इतने सारे सर, इनका क्या होगा? Celebrities, they will spend their rest of their 3 years and then fade away. They are not going to be renominated. That is the plan, right? So that is the writing on the wall, I would say. इक्का दुक्का कोई देव अधिकारी को भले कोई कर दे, वो देव अधिकारी चिपक वो गया तो चिपक गया टाइप्स। नहीं, वो अधिकारी भी लगा हुआ है ना पीछे। देव मेरे को आई अधिकारी और वांट दीपक टू नो द करते हैं। फेट ऑफ दीस थ्री सर। ये जो तीन हैं, तीन तिगाड़ियां हैं, जो महुआ मोइत्रा, हाँ बताएं। सायोनी घोष एंड सागरिका घोष, इन तीनों का फेट मेरे आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इनका क्या होने वाला है। इन बिकॉज तीनों का कोई फेट नहीं है। सयोनी घोष ने अगर टीएमसी छोड़ी और ज्वाइन कर ली तो उसको डिस्क्वालीफाई और कर देंगे, बीजेपी वाले करवा देंगे उसको डिस्क्वालीफाई। उसका तो And पता that चल will रहा be है a कि वो very 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 popular move. Popular move, why? क्योंकि public has not forgiven her for that आज पहुंची है अभी that कोलकाता। she did to the Shivling. she's reached कोलकाता right now। पूरा मास्क वास्क पहन के, पूरा टोपी लगा के वो पहुंची है कोलकाता एकदम। तो अरे भाई गा क्यों नहीं रही है? मारे हृदय मचे काबा नयने मदीना, मारे हृदय मचे बट काबा उसके 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 जितना नयने इकोसिस्टम है, जो मदीना। थोड़ा बहुत उसका छोटा मोटा इकोसिस्टम है सयोनी का, दे आर वेरी अपसेट। क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर अटैक्स आए थे ना बीजेपी की तरफ से, तो टीएमसी से कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। तो उसके जो प्रमोटर्स हैं ऑनलाइन, जिनको मैं देख रहा था, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दीज थ्री वुमेन, इनका क्या होता है, बिकॉज दे आर द मोस्ट रैबिड ब्लडी पीपल। बाकी तो हैं, ये तीन सबसे ज्यादा थी। तो जब मैं इसके बारे में देख रहा था, तो इसके सपोर्टर ये बोल रहे हैं कि देखो जी, जब हम एक लड़ रहे चौथी भी थे। है ना, कौन सी? लापता लेडीज में एक चौथी भी तो है, मेनका गुरुस्वामी। अच्छा हाँ, वो बट इतनी मतलब शी वाज नॉट दिस रैबिड महुआ मोइत्रा टाइप। she was defending them in the Supreme Court, of course. हाँ, वो अलग है। तो आई मीन व्हाट डू यू थिंक ममता बनर्जी के पास अभी ऑप्शंस क्या है सर फाइनली? She has no good option. All options are bad options. फेड So अवे इनटू हिस्ट्री। she has to choose the less bad option. The best option, of course, is to sideline Abhishek temporarily and try and regain whatever is left of Trinamool Congress. दैट कांट हैपन। लेकिन knowing her arrogant nature, that doesn't seem to be under her consideration. अब सर वो भी तो, उसके पास भी तो काफी सारे सीक्रेट्स होंगे ना इसके, ममता के। पता चले वो नहीं, सारा शेर आपस करना में शुरू हो बैठ गया। के तय कर लेते हैं ना, कई बार तो आपस में बैठ के तय करते, हम करते थे कई बार, हम करते थे कई बार कि क्या है, कोई किसी साले कुछ एक्शन लेना है, क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या है, किसी ग्रुप को बोला ऐसा करो, तुम आके हमारे खिलाफ नारे लगाओ कि यह काम नहीं कर रहे हो आप, वहाँ के हमारे खिलाफ नारे लगाते थे, फिर उसको कॉग्निजेंस लेके जो एक्शन जो वो डिमांड कर रहे होते थे वो कर देते थे, जो हम स्वयं करना चाहते थे। ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में की जाती हैं, ये चीज़ें पॉलिटिक्स में की जाती हैं। अब आप इफ यू आर दैट प्लेन, दैट far removed from reality, that you cannot do this basic thing, तो फिर क्या किया जाए? एक किस्सा याद है मुझे, ये जो आपके ओम प्रकाश चौटाला है, था बल्कि अब तो नहीं है, देवीलाल का लड़का है, ये कस्टम्स ने इसको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे घड़ियां स्मगल करते हुए पकड़ लिया, घड़ियां स्मगल करते हुए पकड़ दिया। देयर वाज अ फुरोर। तो देवीलाल ने क्या किया? उसने उसको पार्टी से निकाल दिया, उसको डिसोन कर दिया, मैटर डाइड डाउन। जब मैटर डाई डाउन हो गया, बाकी एवरीथिंग वाज हंकी डोरी अगेन। ये एक देवीलाल जैसे खांटी पॉलिटिशियन का काम था, उन्होंने किया ये।
The matter is so hot that even Kalyan Banerjee is saying that I will be with Mamata Banerjee only if Abhishek Banerjee is removed. तो भाई बात कर लो कि बेटा कुछ दिनों तक तू ऐसा कर, तेरे को एक डोनेशन दे देती हूँ हार्वर्ड को, वहां से जाके एक डिग्री लेके आ जा, 3-4 साल वहां रह ले, तब तक मैं इसको ठीक करती हूँ। ये तो जा नहीं सकता बाहर, कोर्ट ने मना कर रखा है। और कोर्ट वोर्ट से तो कर लिया जाएगा जो भी है। चलो देखते हैं सर। दिस इज हार्वर्ड नहीं वेरी भेजो तो, हार्वर्ड नहीं भेजो तो भाई आप इनको बॉम्बे यूनिवर्सिटी भेज दो, जेएनयू भेज दो, कांग्रेस ट्रेनिंग करने के लिए प्री ट्रेनिंग कांग्रेस एंड में वहीं ज्वाइन करना है तो तू जा प्री ट्रेनिंग करके आ जा। थैंक यू सर आपके समय के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल है, क्योंकि अभी तो मेरे को किसी ने एक मीडिया पर्सन ने, मैं सुबह बात कर रहा था, मुझे कहता है सर मंडे तक ठहर जाओ, मंडे तक पूरा टूट जाएगा। मैं मंडे तक कोई बचेगा भी कहता वही तो बोल रहा हूँ, ठहर जाओ लेट्स सी, यू नो नेक्स्ट वीक इज केवल गोना वो बी। लोग बचेंगे, वो लोग बचेंगे कीर्ति आजाद जैसे या सयोनी घोष जैसे, जिनको बीजेपी टच करने को तैयार नहीं। नहीं, सायोनिक घोष तो पीपल आर वेरी अपसेट अबाउट इट कि इसको नहीं लेना, ये नहीं आनी चाहिए। बाकी ठीक है, जो मर्जी करते रहो आप, आपको पॉलिटिक्स खेलनी है हमको भी पता है, बट डोंट टेक हर। एंड दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस आर इन दिस थिंग। बट अगर साइड में करके उसको एक उसका वोट लेना है, 2-3 साल टॉलरेट तो करके उसको फिर कीर्ति आजाद को तो शत्रुघ्न सिन्हा ही धोखा दे गया, बताओ आप। नहीं सर, पॉलिटिक्स एक राज्यसभा एमपी ने अभी रिजाइन कर दिया थोड़ी देर पहले। क्योंकि पॉलिटिक्स रियलिटी में चलती है, रियल पॉलिटिक्स में चलती है, एंड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बीजेपी एकदम सुखी सीधी रहे, बाकी सब टेढ़े मेढ़े काम करते रहे। ये बस आइडियोलॉजी पे चल रहा है। We expect them to do real politics. Only thing we expect is that certain red lines should not be breached. That's all. That's it. I think that's a very well put saying. Thank you sir आपके समय के लिए। एंड मेरा सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और सर का मैं पहले बोलूंगा वंदे मातरम। नमस्कार।